हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर मैंने एक फैब्रिक लिया है, बीच में यहाँ पे मैंने कैनवास अटैच किया है और सबसे नीचे इसमें मैंने अस्तर रखते हुए फ्रेंड्स इस तरह से क्रॉस में सिलाइयाँ लगाते हुए इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 24 इंच यानी कि 24 इंच इसकी लंबाई रखी है और 12 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस रेडी कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पर हमें इस तरह से लाइन खींच लेनी है निशान लगाते हुए। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली है। अब जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कट करने के बाद इसमें हमें जिप को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें एक चेन लेनी है और चेन की जो सीधी साइड है उसे हमें नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह से पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, जो छोटा वाला फैब्रिक है उसे इस पर इस तरह उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे पलटते हुए हमें जिप को दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें जिप के बीच में रनर को ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे इस तरह से उल्टा सेंटर से फोल्ड कर लेना है और जहाँ हमने सेंटर से फोल्ड किया था वहाँ हमें इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से पलटते हुए जहाँ हमने सेंटर में निशान लगाया था वहाँ से हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से और लाइन खींच लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक कॉटन का कोई भी कपड़ा लेना है और इसे जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह से रखना है और फिर चारों तरफ सिलाइयाँ लगाते हुए हमें इसमें पॉकेट को इस तरह से अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो ज़्यादा वाला पार्ट है साइड में उसे हमें कट करते हुए अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारा एक पॉकेट बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि इसमें हमें हैंडल को अटैच करने के लिए हैंडल को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने बीच में कैनवास रखते हुए हैंडल को फोल्ड करते हुए रेडी कर लिया है। इसकी लंबाई 22 इंच और चौड़ाई 1 इंच रखी है। अब हमें साइड से 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड पे अच्छे से 2.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं और जहाँ हमने निशान लगाया है उसे अंदर की तरफ हमें हैंडल को इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हैंडल को दोनों साइड पे अच्छे से अटैच कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ऊपर की साइड हमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें ज़िप को इस तरह से उल्टा रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह से पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। अब एक ज़िप को हमें इसमें से अलग कर लेना है और दूसरी तरफ अटैच करना है। तो इसके लिए हमें ज़िप को इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगाते हुए ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से सीधे में सेंटर से फोल्ड करना है और सीधी साइड सेंटर में निशान लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब हमें ये 2 मिनट के लिए इसे साइड में रखना है और 2 इस तरह से क्विल्टेड फैब्रिक पीस हमें रेडी कर लेने हैं, 2 पीस। और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है, 10 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 5.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस हमें रेडी करने हैं। उसके बाद हमें इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और जो खुली वाली साइड है वहाँ से इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और इस तरह से हमें पकड़ते हुए तिरछी लाइन खींच लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन खींच ली है। अब हमें इसे अच्छे से पकड़ते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कट किया है तो कुछ इस तरह का शेप हमारा बन के आता है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें इसी नाप से कट कर लेना है। तो इसके ऊपर जो पार्ट हमने कट किया था उसको रखना है और इसी नाप से हमें इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए उसे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से कट करते हुए रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से सेंटर में से नीचे की तरफ से फोल्ड करना है
और उसके बाद हमें दोनों में सेंटर में इस तरह से अच्छे से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब दोनों के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें रखना है और फिर साइडों में से सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस तरह से हमें खोल लेना है और फिर ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो साइड वाली ज़िप हमने अटैच की थी वो दोनों ज़िपों को इस तरह से सेंटर में अच्छे से मिलाना है और बीच में हमें रनर ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे पलटते हुए हमें उल्टा कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से हमें बैक को उल्टा कर लेना है। उसके बाद जो साइड वाले पार्ट हमने जॉइंट किए थे उसको इस तरह से रखना है और अच्छे से किनारियों को मिलाते हुए इसे पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स पिन अप करने से बहुत ही अच्छे से आसानी से सिलाई इसमें लग जाती है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अच्छे से पकड़ते हुए दूसरी साइड को भी हमें इस तरह से दोनों किनारे को मिलाना है और फिर पिन अप कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से पिन अप कर लिया है और जो ऊपर वाला पार्ट जो थोड़ा बचा है ज़्यादा, उसे हमें कट कर लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है तीनों साइड पे। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हमें अच्छे से इस तरह से दोनों किनारियों को मिलाना है फ्रेंड्स और फिर पिन अप करते हुए हमें इसमें भी अच्छे से सेट कर लेना है और जो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा बचा है उसे भी हमें कट कर लेना है फ्रेंड्स और फिर सिलाई लगा लेनी है अच्छे से पकड़ते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अच्छे से तीनों साइड पे सिलाई लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो दोनों साइड पे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे खोलते हुए बैक को सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे कपड़ों से बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और फटाफट बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है फ्रेंड्स।